सभी को नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वो साहित्य जिससे हमें बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और उसके संप्रदायों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले जिस प्रकार जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य को पिटक कहा गया है। पिटक का यदि सामान्य अर्थ देखें तो हम देख सकते हैं पिटक का अर्थ पिटारा या टोकरी है, यानी कि ये बौद्ध ज्ञान का पिटारा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में था, वैसे ही बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रचित है। अगली बात, पिटक साहित्य की रचना है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी तक की है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी तक की है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने जैन धर्म के साहित्य में पढ़ा था कि जो जैन साहित्य है उसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी की 6ठी शताब्दी तक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पिटक साहित्य है वो आगम साहित्य से पुराना है, यानी कि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो जैन धर्म के साहित्य से पुराना है। अब पिटक हैं वो 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। पिटक 3 होने के कारण इनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब विनय पिटक है उसमें क्या है? विनय पिटक है उसमें संघ संबंधी बौद्ध संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन के आचारों विचारों तथा विधि निषेधों का संग्रह है। इसके 4 भाग हैं। विनय पिटक है उसके 4 भाग हैं। पहला भाग है पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष। पहला भाग है पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष। इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों और अनुशासन के भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। तो ये बात हुई पातिमोक्ष की। दूसरा भाग है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग क्या है? यह पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष पर लिखे गए भाष्य हैं। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है महाविभंग, दूसरा भाग है भिक्षुणी विभंग। महाविभंग है वो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है और भिक्षुणी विभंग है वो बौद्ध भिक्षुणियों से संबंधित है। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के विधि निषेध हैं। विधि निषेध का आप अर्थ समझें। विधि निषेध का अर्थ है कि कौन से काम हैं वो करने हैं। विधि का मतलब कौन से काम हैं वो करने हैं और निषेध का अर्थ है कौन से काम हैं जो नहीं करने हैं। तो महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के विधि निषेधों का संकलन है और भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के विधि निषेधों का संकलन है। विनय पिटक का तीसरा भाग है वो है खंदक। इसमें बौद्ध संघ संबंधी विधि निषेधों का वर्णन है। इसके भी 2 भाग हैं, महावग और चुलवग। उनमें भी संघ संबंधी विधि निषेध ही दिए हुए हैं। विनय पिटक का चौथा भाग है वो है परिवार। परिवार में क्या है? परिवार में प्रश्न उत्तर के रूप में विनय पिटक के दूसरे भागों का सारांश है। परिवार में प्रश्न उत्तर के रूप में विनय पिटक के दूसरे भागों का सारांश है। तो ये बात हुई विनय पिटक की। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियमों तथा दैनिक जीवन के आचार विचारों और विधि निषेधों का संग्रह है। इसके 4 भाग हैं, पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष,
पातिमोक्ष में अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा अनुशासन के भंग पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। सूत विभंग है वो पातिमोक्ष पर लिखे गए भाष्य हैं। इनके दो भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के विधि निषेध हैं और भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के विधि निषेध हैं। तीसरा भाग है खंडक, इसमें संघ संबंधी विधि निषेध हैं। इसके भी दो भाग हैं, महावग और चूलवग। चौथा भाग है वो है परिवार, जो प्रश्नोत्तर रूप में है, प्रश्नोत्तर के रूप में, और इसमें विनय पिटक की जो भी और बातें बची हुई हैं उनका सारांश है। अब हम बात करते हैं दूसरे पिटक सुत पिटक के बारे में। सुत पिटक में क्या है? सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सुत पिटक के 5 भाग हैं। पहला भाग है दिग्ग निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, पांचवा खुद्दक निकाय। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और इसके 5 भाग हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब इनमें से जो पहले 4 हमने देखे हैं वो पहले 4 हैं, उनमें बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप यानी प्रश्न उत्तर रूप में है, वार्तालाप रूप बोल सकते हैं। जैसे बुद्ध के शिष्य हैं वो सवाल कर रहे हैं और बुद्ध उनका जवाब दे रहे हैं, ये वार्तालाप रूप या प्रश्न उत्तर रूप है। जबकि जो अंतिम इसमें निकाय लिखा हुआ है खुद्दक निकाय, वो खुद्दक निकाय पद्यात्मक है। खुद्दक निकाय क्या है? पद्यात्मक। खुद्दक निकाय में जो कई ग्रंथ शामिल हैं, खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ शामिल हैं, जैसे धम्मपद, सूत निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा, पंथवत्थु, जातक, विमानवत्थु आदि ग्रंथों का संग्रह है। तो खुद्दक निकाय जो है वो पहली बात तो यह है कि वो पद्यात्मक है, पद्यात्मक है, पद्य में लिखा हुआ है और उसमें कई प्रकार के ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें प्रमुख हैं धम्मपद, सूत निपात, थेर गाथा, थेरी गाथा। थेर गाथा है वो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों से संबंधित है। पंतवत्थु, विमानवत्थु, जातक। अब खास बात है कि जैसे पूछ लिया जाए कि जातक किसका भाग है, तो जातक सुत पिटक का भाग है और सुत पिटक में भी किस निकाय का? खुद्दक निकाय का भाग है। और जातकों में क्या है? जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह है। जातकों की संख्या 549 मानी गई है। तो जातकों का संबंध हो गया सूत पिटक से, सूत पिटक के भी खुद्दक निकाय से। जैसे नाम आया है धम्मपद, धम्मपद को अपन देखते हैं कि बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन की व्याख्या मिलती है, बौद्धों के दर्शन की व्याख्या। अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर रूप में है, प्रश्न उत्तर के रूप में है। बौद्ध दर्शन के बारे में बुद्ध के शिष्य उनसे प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनका उत्तर देते हैं, तो अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर रूप में है। इसमें संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। प्रारंभिक 2 पिटक हैं वो पाली भाषा में रचित हैं और इस पिटक में पहली बार हमें संस्कृत का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अभिधम्म पिटक है वो 7 ग्रंथों का संग्रह है, जिनकी रचना तीसरी बौद्ध संगति में की गई। अभिधम्म पिटक जो है वो 7 ग्रंथों का संग्रह है और उनमें सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो है जो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, उनके द्वारा रचित कथावत्थु या कथावस्तु, इसी अभिधम्म पिटक का भाग है। तो ये बात हुई 3 पिटकों की। पहला पिटक विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ संबंधी नियम,
आचार विचार और विधि निषेध हैं। दूसरा पिटक सुत पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा पिटक अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म है उसके दर्शन की व्याख्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिससे भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, जो कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नागसेन बौद्ध भिक्षु हैं। उनका यवन राजा मिलिंद या मेनांडर के साथ जो वार्तालाप होता है उसका उल्लेख इस ग्रंथ में है। और ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है और इसकी रचना नागसेन ने पाली भाषा में की है। फिर अगले जो साहित्य में अगला स्थान है वो है सिंहली अनुश्रुतियाँ, जिनमें दीपवंश और महावंश आते हैं। दीपवंश और महावंश जो हैं उनको सिंहली अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। इनसे ये मूल रूप से श्रीलंका के ग्रंथ हैं, लेकिन इनसे हमें बौद्ध धर्म की अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। इनके बाद में कनिष्क के जो राजकवि थे उनका नाम आता है, वो हैं अश्वघोष। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है और उन्होंने मुख्य रूप से जो 3 ग्रंथ हैं उनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद काव्य, सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है। सौंदरानंद काव्य है उसमें बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर के जीवन का वर्णन है। और सारिपुत्र प्रकरण है उसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का वर्णन है। अब कुछ महायान धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं जिनमें मुख्य रूप से 3 नाम हैं, ललित विस्तर, महावस्तु और प्रज्ञापारमिता सूत्र। ललित विस्तर है उसको महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा महावस्तु है वो हीनयान और महायान के मध्य सेतु यानी पुल का कार्य करने वाला ग्रंथ माना गया है। नागार्जुन द्वारा रचित प्रज्ञापारमिता सूत्र और मध्यम कारिका ये ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें बौद्धों के महायान संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। बौद्ध धर्म का साहित्य पिटक कहलाता है, पाली भाषा में। उसकी रचना ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 1ली शताब्दी तक की है। उसके बाद में हमने 3 पिटकों के बारे में पढ़ा, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। उसके बाद में नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो के बारे में पढ़ा, फिर सिंहली अनुश्रुतियाँ, फिर अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित, सौंदरानंद काव्य और सारिपुत्र प्रकरण को जाना। उसके बाद महायान संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ हैं जैसे ललित विस्तर है या ललित विस्तर या विस्तार, जो कि महायानों का प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा जो हमने देखा महावस्तु है, जो कि हीनयान और महायान के मध्य सेतु का कार्य करता है। और जैसे नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं प्रज्ञापारमिता सूत्र और माध्यम कारिका, वो भी हमें बौद्धों के महायान संप्रदाय की जानकारी देते हैं। तो इन ग्रंथों के आधार पर ही हमें जो अगला वीडियो है उसमें ये देखेंगे, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में देखेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।